She's trying to soft launch Hardik. She's also at his Baroda home. And they are following each other. There's some tea. New month, new girlfriend. And then some stupid people blame Natasha for the divorce. She was literally called a gold digger. And Hardik changes girlfriend every month. Why is nobody questioning him? What happened to Jasmine Walia? Saw her comment section for a recent post. Seemed like they have unfollowed each other. तो क्यों हार्दिक पांड्या के मॉडल माहिका शर्मा को डेट करने के रूमर्स अभी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां कुछ पिक्चर्स के वायरल होने के बाद ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि माहिका इज ट्राइंग टू सॉफ्ट लॉन्च हर रिलेशनशिप विद हार्दिक पांड्या। एंड क्या इसी के अराउंड हार्दिक पांड्या की रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया ने भी हार्दिक पांड्या को एक्सपोज कर दिया है। एंड क्या उसने ये भी रिवील किया है दैट शी एंड हार्दिक वर डेटिंग जब हार्दिक वाज मैरिड टू नताशा। और क्या नताशा को जो हार्दिक के साथ डिवोर्स के बाद से ही हेट मिलता आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि चीटिंग तो उसके साथ ही हुई थी। लेकिन क्यों हार्दिक की रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड इस टाइम पर ये चीजें रिवील कर रही है इनडायरेक्टली, जब उनके न्यू रिलेशनशिप के रूमर्स आ रहे हैं। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या एंड उनकी रिलेशनशिप्स के अराउंड चल रहे रिसेंट रूमर्स के बारे में। तो हार्दिक पांड्या जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहे हैं ना, उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ भी लाइमलाइट में रही है। बीट उनका डिवोर्स विद नताशा और इस रूमर्ड रिलेशनशिप विद जैस्मिन वालिया और अब रिसेंट रूमर्स ऑफ हार्दिक पांड्या डेटिंग माहिका शर्मा। एंड इस सब के बाद जो उनके नताशा के डिवोर्स के बाद से नताशा को चीटिंग का टैग दिया जा रहा था, उनको गोल्ड डिगर बोला जाता था, वो अभी हार्दिक की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने ही रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो रिसेंटली हार्दिक पांड्या को लेकर दोबारा से तब बात होने लगती है जब एक रेडिट थ्रेड काफी ज्यादा वायरल चला जाता है, जहाँ पर ये पॉइंट आउट किया गया था कि कैसे मॉडल माहिका शर्मा की एक इंस्टाग्राम स्टोरी है जहाँ पर उन्होंने एक पर्सन के साथ फोटो शेयर किया हुआ है। हालांकि उस पर्सन को उन्होंने क्रॉप जरूर कर दिया है, बट इन द मिरर उस पर्सन की इमेज क्लियरली समझ आ रही है कि वो हार्दिक पांड्या है। तो उस पोस्ट में जब से ये क्लेम किया गया, उसके बाद से काफी सारी चीजों को लेकर कनेक्ट किया जाने लगा कि कैसे उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया था जहाँ पर शी वॉज फ्लेक्सिंग नंबर 33। और अगर आपको पता हो तो हार्दिक की जर्सी का नंबर भी 33 है। एंड नॉट टू योर सरप्राइज, सोशल मीडिया डिटेक्टिव्स यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने हार्दिक और माहिका शर्मा के कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज एट डिफरेंट टाइम्स को स्पॉट किया वेयरिंग सेम बाथरूम। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, तो इसके बाद माहिका का एक फोटो भी शेयर किया जा रहा है काफी ज्यादा, और ये कहा जा रहा है दैट शी हैज शेयर्ड अ पिक्चर फ्रॉम हार्दिक्स होम टाउन व्हिच इज बड़ौदा। एंड टू ऐड मोर फ्यूल टू द रूमर्स, हार्दिक पांड्या और ये मॉडल माहिका शर्मा एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। मेड फैंस स्पेकुलेट कि दे माइट बी डेटिंग ईच अदर। कैसे माहिका शर्मा भी दुबई में है, क्योंकि उन्होंने वहां से एक स्टोरी भी शेयर की थी। और आपको पता होगा कि एशिया कप चल रहा है और अभी इंडियन टीम भी दुबई में ही है, इसको भी लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पर माहिका शर्मा इज ट्राइंग टू सॉफ्ट लॉन्च हर रिलेशनशिप विद हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसे हिंट्स को ड्रॉप कर रही है ना। माहिका शर्मा भी अपने इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है, वो एक फुल टाइम मॉडल है, वो काफी म्यूजिक वीडियोस में, काफी ब्रांड के कैंपेन्स में दिख चुकी हैं, और उन्होंने काफी डिजाइनर्स के लिए वर्क भी की है, इंक्लूडिंग मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे एंड मेनी मोर। एंड इतना ही नहीं, इन द ईयर 2024 शी वाज नेम्ड न्यू एज मॉडल ऑफ द ईयर एट द इंडियन फैशन अवार्ड्स। ना ही हार्दिक ने ना ही माहिका ने कुछ कंफर्म किया है रूमर्स को या फिर इन पर रिएक्ट किया है, बट इससे पहले ना हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से काफी ज्यादा कनेक्ट किया जाता था और ये बोला जाता था दैट दे आर डेटिंग ईच अदर, बिकॉज़ इनका भी एक फोटो काफी ज्यादा वायरल चला गया था उनके ट्रिप टू ग्रीस से। उसके बाद दोनों को काफी फ्रीक्वेंटली स्पॉट किया जाने लगा था। जैस्मिन को चीयर करते हुए भी स्पॉट किया गया था हार्दिक को एट हिज मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इन दुबई। एंड जैस्मिन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर है एंड टीवी पर्सनालिटी है, उन्होंने काफी म्यूजिक वीडियोस किए हैं। शी इज क्वाइट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया टू। नाउ अराउंड दिस टाइम ही ना जैस्मिन वालिया के कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड उनका एक कमेंट को लाइक करना लोगों ने काफी पिक कर लिया। तो क्या होता है, सबसे पहले वो एक Q&A टाइप ऑफ कर रही होती है अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर कोई उनसे ये पूछ लेता है दैट हाउ लॉन्ग डिड योर मोस्ट रीसेंट रिलेशनशिप लास्ट। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर काफी रूमर्स ऐसे हैं दैट हर रीसेंट रिलेशनशिप वाज विद हार्दिक पांड्या। तो वो जो भी इस पर रिप्लाई देने वाली थी, इट वाज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ना जैस्मिन ये रिप्लाई में बोल देती है नियरली ऑलमोस्ट 2 years। एंड एज सून एज शी सेड दिस, उसके बाद तो जैस्मिन वालिया के रीसेंट पोस्ट पर काफी कमेंट्स ऐसे आने लगते हैं कि इफ यू बोथ वर डेटिंग फ्रॉम पास्ट 2 years, यानी कि अब तो हार्दिक पांड्या वाज मैरिड टू नताशा ना, और उनका डिवोर्स अनाउंस भी नहीं हुआ था। एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे कि कुछ महीने पहले से ही दोनों सेपरेट हो चुके हो, अनाउंस बाद में किया हो उस चीज को, बट फिर भी अगर टाइमलाइन को ढंग से नोटिस किया जाए तो नताशा और हार्दिक का डिवोर्स हुआ है 2024 जुलाई के टाइम पर। हार्दिक पांड्या एंड जैस्मिन वालिया के ब्रेकअप रूमर्स आने शुरू हुए थे अराउंड
अराउंड सितंबर 2025। अगर आप 2 years बैक जाओगे तो इट वुड बी अराउंड सितंबर 2023। एंड उस टाइम पर तो ना हार्दिक पांड्या ना नताशा की साइड से अपने डिवोर्स या रिलेशनशिप को लेकर ऐसा कुछ भी पॉइंट आउट किया जा रहा था। एंड इवन अगर आपको याद हो तो इनके यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुए थे जहाँ पर इन्होंने दोबारा से शादी की थी। बाद तो लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई हार्दिक पांड्या ने नताशा को चीट किया था एंड डिवोर्स के बाद, क्योंकि दोनों की साइड से कभी इस चीज को लेकर कुछ बोला ही नहीं गया तो लोगों ने वन साइडेडली नताशा को ही टारगेट कर दिया। उन्हें गोल्ड डिगर बोला जाने लगा क्योंकि आपको याद होगा कि इनके डिवोर्स के टाइम पर एक रूमर काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया था दैट नताशा वांटेड अ मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्दिक पांड्या। इसके बाद से उन्हें गोल्ड डिगर का टैग मिल गया था एंड तब से लेके आज तक भी उन्हें काफी हेट मिलता है। लोग उन्हें काफी स्लट शेम करते हैं और काफी वियर्ड कमेंट्स उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको दिख जाएंगे। और जैस्मिन ने जो इस टाइम पर ये चीज बोली है ना, तो हार्दिक के कुछ फैंस का ये कहना है कि शी माइट बी जेलस ऑफ हार्दिक्स न्यू रिलेशनशिप, क्योंकि तभी तो उसने इस टाइम को चूज किया, वरना ये चीज तो वो पहले भी बता सकती थी। एंड इफ जैस्मिन ने जो भी यहाँ पर इंडिकेट करने की ट्राई की है और लोगों ने जो कनेक्ट किया है, स्पेकुलेट किया है, ऑल ऑफ दिस इज बिलीव टू बी ट्रू, तो सोचो कितना प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि इसके बाद भी ना कुछ लोग हार्दिक पांड्या को ये बोलकर डिफेंड कर देते हैं इट्स ओके, ही मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। एंड कभी भी हार्दिक पांड्या को इस चीज को लेकर कॉल आउट किया ही नहीं जाता। Whereas on the other hand, अगर ये सब सच है तो नताशा का तो यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं था ना। तो कॉन्टिन्यूअसली जिस वे से उसको शेम किया जा रहा है, जिस वे से उसको ट्रोल किया जा रहा है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस उसने कभी भी कुछ बोलने का ट्राई नहीं किया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उससे बोला नहीं गया होगा कि आओ पॉडकास्ट दो या फिर इंटरव्यूज में कुछ बोलो या अपनी साइड से कुछ हिंट्स ड्रॉप करो। क्योंकि कौन चाहेगा कि किसी को इतना ज्यादा डिफेम किया जाए, ट्रोल किया जाए ऑन सोशल मीडिया। एंड डिस्पाइट उसने साइलेंस को चूज किया। हालांकि हार्दिक ने भी कभी कुछ बोला नहीं इस चीज को लेकर। बट अगर आप युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का केस देखो तो वहाँ पर तो चीजें काफी ऑपोजिट है। क्योंकि सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल का वो टी शर्ट का वायरल होना जहाँ पर लिखा हुआ था बी योर ओन शुगर डैडी, इसके बाद से धनश्री को काफी हेट मिला क्योंकि वहाँ पर एलिमनी के अराउंड काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी। इसके बाद युजवेंद्र चहल का राज शमानी के पॉडकास्ट पर आकर अपने डिवोर्स को लेकर काफी सारी चीजें बोलना, कहीं ना कहीं जो उन पर चीटिंग एलिगेशंस लगते हैं उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजी महविश को बताया जाता है और ये कहा जाता है कि शायद चीटिंग उन्होंने भी की है। उसे उन्होंने कम्प्लीटली जस्टिफाई करते हुए बोला था कि वो तो ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ में कभी चीट कर ही नहीं सकते। तो क्लियरली उनकी स्टोरी में वो सही थे। एंड ऑन द अदर हैंड जब अभी रिसेंटली धनश्री का पॉडकास्ट आउट हुआ था तो वहाँ पर उनकी स्टोरी में वो सही और युजवेंद्र गलत थे। और ये तो काफी नॉर्मल है कि इंसान की खुद की स्टोरी में वो हमेशा हीरो होता है। एंड अभी धनश्री जब राइज एंड फॉल रियलिटी शो पर भी गई हुई है तो वहाँ पर उन्होंने नयनदीप और अरबाज से बात करते हुए ना अपने डिवोर्स को लेकर काफी चीजें बोली हैं। जहाँ पर अरबाज से बात करते हुए तो उन्होंने आरजे महविश एंड युजवेंद्र चहल के रिलेशनशिप रूमर्स तक पर रिएक्ट किया है। क्लियरली इस केस में तो युजवेंद्र धनश्री दोनों ही एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को वजह ठहरा रहे हैं अपने सेपरेशन की। वाइल ऑन द अदर हैंड हार्दिक और नताशा के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों तब से साइलेंट है। बाकी तो अब आप बताना कॉमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि नताशा को जो हार्दिक के डिवोर्स के बाद से ब्लेम किया जा रहा है वो कितना सही है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।